सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 5 अक्टूबर। और आज हम सभी 5 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बात किस वर्ष पहली बार जो खो खो विश्व कप है इसकी मेजबानी करने जा रहा है, तो 2025 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो जन स्वराज पार्टी है इसका अभी जो गठन है ये किसने किया है, तो प्रशांत किशोर ने। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत भी छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि अग्रणी रहा था, तो ये रहा था साथी गुजरात राज्य। सबसे तेज अभी 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले जो खिलाड़ी हैं ये बने थे विराट कोहली। 50वें सीजन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था, तो जूलिया रॉबर्ट्स को, जो कि एक अमेरिकी अभिनेत्री है। अभी दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है साथियों भारत जैन। इसे हाल ही में लॉन्च किया है। और अभी साथियों ब्रांड लारा की क्या है कि आत्मकथा को लॉन्च किया था। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इनके नाम पर ही था, लारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहां पर जमाइका मार्ग का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली के अंदर। दुनिया का भी तीसरा सबसे बड़ा जो एथेनॉल उत्पादक देश है यह कौन सा बन गया है, तो अपने पहला भारत। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 अक्टूबर 2024 को भारत की किस योजना ने अभी 10 साल पूरे कर लिए, तो ये नाम है, इस योजना का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक का जो 23वां सत्र है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका साथियों जो आयोजन है ये किया जाना है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ स्टेट बैठक का जो 23वां सत्र है ये भी 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और ऐसा साथियों तकरीबन 10 साल के बाद होने जा रहा है जब भारत का कोई नेता औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। और ये कौन करेंगे, तो भारत की ओर से विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर। इससे पहले जो पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, इन्होंने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया था। अब बात करते साथ हम लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 15 जून सन 2001 को मुख्यालय का इसका तो चीन के बीजिंग के अंदर। और वर्तमान में अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये हो चुकी है साथियों 10। और मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, 2024 के अंदर सितंबर महीने में कि अभी जो बेलारूस है ये इसका भी 10वां नया सदस्य देश बना था। ईरान बना था इसका 9वां नया सदस्य देश। बात पाकिस्तान की बात करें तो दोनों 2017 के अंदर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने थे। और बाकी किसके सदस्य देशों की बात करें तो 5-7 जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उसमें से 4 जो सेंट्रल एशिया के देश हैं इसके सदस्य हैं। खाली अपना तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिएगा। बाकी के जो सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसके सदस्य देश हैं। और 2 और कौन कौन से हैं, तो रूस और चीन। और अभी हाल फिलहाल साथ जो ऑब्जर्वर कंट्री है या मंगोलिया शामिल है। आने वाले समय में क्या है कि मंगोलिया इसका परमानेंट सदस्य बनेगा। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोग को दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स है और विच विलमोर, इनको किस स्पेस क्राफ्ट से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहां से धरती पर वापस लाया जाएगा, तो ये लाया जाना साथियों ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसी ने इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा था। और इस स्पेस क्राफ्ट को फाल्कन 9 रॉकेट से क्या है कि लॉन्च किया गया था।
हालांकि साथियों जो सुनीता विलियम्स है और बुज बिरमोर, ये 13 जून 2024 को वापस आने वाले थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण इनकी जो वापसी है ये टल गई थी। और इनको भेजा कब था, तो 5 जून 2024 को। अब बात करते हैं हम साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 20 नवंबर 1998 के अंदर। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारतीय वायुसेना दिवस परेड का जो आयोजन है ये 8 अक्टूबर 2024 को कहां पर किया जाएगा। तो इस बार साथियों इस परेड का जो आयोजन है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और चेन्नई के भी साथियों कहां पर, तो तमिलनाडु के चेन्नई में जो ताम्बरम वायुसेना स्टेशन है यहीं पर भी 8 अक्टूबर 2024 को वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। और इसमें साथियों जो भारतीय वायुसेना है ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। चेन्नई तट पर जो मरीना है, मरीना से लेकर कोवलम तक। और यहीं पर साथियों जो भारतीय वायुसेना है ये अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी। पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1932 के अंदर। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। और अभी मैंने आपको रिसेंटली भारतीय वायुसेना के प्रमुख और नए उप प्रमुख के बारे में रिसेंटली पढ़ा है कि जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है ये भी वायुसेना के नए प्रमुख बने थे। और जबकि उप प्रमुख कौन बने थे नए, तो एसपी दरका साहब। अब एक बार साथ ही मैं आपको भारतीय वायुसेना के कमान और उनके मुख्यालय के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या है कि आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम था इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा सारे के सारे। जैसे यदि आप लोगों से पूछे कि पूर्वी वायुसेना कमान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो मेघालय के शिलोंग के अंदर। पश्चिमी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम के अंदर। और मध्य वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इलाहाबाद के अंदर। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि किसने अभी सेफ अंडर 70 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। तो इसका साथ ही जो खिताब है ये अपने प्यारे भारत ने जीत लिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी सेफ अंडर चैंपियनशिप में क्या है कि भारत ने फाइनल में किसको हराया, तो बांग्लादेश को हराकर। और बांग्लादेश को हराकर अभी भारत ने सेफ अंडर 70 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है ये अपने नाम कर लिया है। बात करते साथ ही हम लोग सेफ चैंपियनशिप के बारे में, तो याद रखेंगे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ और दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 के अंदर। अब आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो नाटो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, ये वर्ष 2025 में अपना जो उत्तरी भूमि कमान है ये कहां पर स्थापित करेगा। ये स्थापित करने जा रहा है फिनलैंड देश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल नाटो ने क्या है 2025 में रूसी सीमा के पास जो फिनलैंड है यहाँ पर एक नई भूमि कमान स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि जो संभावित सैन्य संघर्ष है इनके दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि सेना के संचालन का नेतृत्व किया जा सके। अब बात करते तो सुनो नाटो के बारे में। तो नाटो के बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 के अंदर। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर। और वर्तमान में अब इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 32। मैंने आपको दोनों नए सदस्य देश बताए कई बार। 31वां बना था फिनलैंड, जबकि 32वां अभी कौन सा बना है, तो स्वीडन। और अभी साथियों मैंने आपको रिसेंटली नाटो के नए महासचिव भी बताए, जो कि नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मार्क रूट, यह भी नाटो के नए महासचिव बन चुके हैं। अब आज के छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी यूएस के नेतृत्व वाले जो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क है इसमें भी कौन सा देश जो है ये शामिल हो गया है। तो इसमें साथियों जो शामिल हुआ है ये अपना प्यारा भारत ही हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्या है कि अमेरिका का जो नेतृत्व वाला
खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क है, यानी कि मिनरल सेफ्टी फंड नेटवर्क इसमें शामिल हो गया है। और ये जो साथियों नेटवर्क है, ये महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका की एक पहल है। बात करते हैं हम लोग मिनरल सेफ्टी फंड नेटवर्क से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो जैसे ये जो नेटवर्क है, ये अमेरिका के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। इस नेटवर्क में जो है ये 14 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। और इस नेटवर्क का मकसद क्या है, तो महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करना। बात करते साथ हम लोग अमेरिका के बारे में। तो राजधानी क्या है यहाँ की, तो वॉशिंगटन डीसी। कई बार बताइए मैंने आपको। मुद्रा चलती है डॉलर। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन, जो कि 46वें नंबर के हैं। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस मंत्रालय ने जो पीएम ड्राइव स्कीम है इसकी शुरुआत की है। ये की है दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अभी 1 अक्टूबर 2024 को गए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय, इसने भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की है। पीएम ई ड्राइव स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना, जिससे स्वच्छ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को क्या है कि बढ़ावा मिल सके। और अभी साथ कैबिनेट में क्या है कि 11 सितंबर 2024 को इस योजना को मंजूरी दी थी। और इसके लिए 2 सालों के लिए 10,900 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की गई थी इनकी। और इसको भी 1 अक्टूबर को क्या है कि लॉन्च कर दिया गया। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है। इसका साथ जो उद्घाटन है, यह भी यूएई के दुबई के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम है, यह भी यूएई के दुबई में लॉन्च किया गया है। और इसका जो आयोजन है, ये गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। और इसके साथ ही थीम क्या है, तो वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। बात करते हैं हम लोग यूएई के बारे में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। तो इसकी राजधानी क्या है, तो अबू धाबी। मुद्रा के चलती यहाँ पर तो दिर्हम। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नायन। और प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपको जो 9वां क्वेश्चन है, ये सूचकांक से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान है, यह भी किस राज्य को प्राप्त हुआ है। यूएस तो केरल राज्य को। संयुक्त रूप ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी सूचकांक है, ये केंद्रीय आवास एवं जो शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसके तहत जो राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान है NIUA, इसी के सहयोग से प्रजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी सरकारों को सशक्त बनाना। इसमें 42 संकेतों के आधार पर क्या है कि राज्यों को मूल्यांकन किया गया है। और सूचकांक में 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित जो है 31 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। हम लोग शीर्ष स्थान वाले पहले 3 राज्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले था तो केरल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। और अगर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को देखें, तो निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में नागालैंड जो है ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है मणिपुर, और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो मेघालय। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राज्य में भी 4 बायोगैस इकाइयां जो है इनका उद्घाटन किया है। तो ये क्या साथियों, असम के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि असम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है,
इसी के द्वारा भी 4 संपीड़न बायोगैस प्लांट के निर्माण का कार्य जो है शुभारंभ किया है। और असम में जो प्रमुख ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसकी परियोजना ने 4 जो बायोगैस प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किए हैं, तो एक तो गुवाहाटी के अंदर, दूसरा जोरहाट के अंदर, तीसरा क्या है शिवसागर के अंदर, और चौथा क्या है तिनसुकिया के अंदर। अब एक बार मैं आपको बायोगैस के बारे में पढ़ा देता हूँ कि बायोगैस है क्या। तो बायोगैस का साथ जो निर्माण है ये जैसे खाद, गोबर, घरेलू कचरे आदि से किया जाता है। और इसका जो मुख्य घटक है ये कौन सी गैस होती है, तो याद रखेंगे मीथेन। अब पहले हम लोग बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो काम है ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करना है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो फरवरी 1959 के अंदर। इसका मुख्यालय असम के दलिया जान के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है, तो डॉक्टर रंजीत रथ। अब साथ ही मैं आपको यहाँ से 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ असम से, जिसमें साथ ही जो एक क्वेश्चन है ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि असम का जो मोईदम है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये घोषित किया गया भारत की ओर से। और दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया असम से कि असम सरकार ने जो मिश्रित विवाह और तलाक पंजीकरण कानून है 1935 इसको रद्द कर दिया है। ये आज का सदैव का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जो मार्क रूट है, मैंने आपको बताया कि जो भी नाटो के नए महासचिव बने हैं आपको ये बताना है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ ये जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।